निर्मल गुप्ता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जेके फाउंडेशन ये चित्रकला? देखिए, जेके फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री विनोद जैन जी द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्य और धार्मिक कार्य किए जाते हैं। उसी कड़ी में आज चित्रकला और पोस्टर प्रतियोगिता का जो आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 150 के करीब बच्चे भाग ले रहे हैं। और मैं देख रहा था उनकी प्रतियोगिता जो उन्होंने पोस्टर पर बनाई है, जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रतियोगिता उन्होंने बनाया है। और मैं विनोद जैन जी को और उनकी टीम को, जेके फाउंडेशन की जो टीम है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो हमेशा समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और आगे भी इसी तरह समाज सेवा के लिए कार्य करते रहेंगे। आज स्थापना दिवस के अवसर पर क्या शुभकामनाएं? जेके फाउंडेशन का आज स्थापना दिवस है, तो मैं यही कहूंगा कि जो इन्होंने ये काम शुरू किया है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और ये इस तरह के कार्य, जैसे कि इन्होंने गौशाला बनाई है, मैं गया भी था शुक्रताल अभी 15 दिन पहले, तो शुक्रताल में देख के आया हूँ मैं, गौशाला भी बड़ी अच्छी है। और इस तरह का जो कार्य करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ये निमंत्रण देकर बुलाते हैं, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अलका जैन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जेके फाउंडेशन का पहले तो मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिसमें माननीय विनोद कुमार जैन जी ने मुझे प्रवक्ता बनाया है। और दूसरा, आज जो ये चित्रकला प्रतियोगिता, बच्चों की स्किल्स डेवलपमेंट हो रही है, स्किल्स पता लग रहा है कि बच्चे किस तरीके से पोस्टर बना रहे हैं, क्योंकि हमने एक इसमें साइबर क्राइम और एआई बच्चों को दिया है, क्योंकि 2 क्राइटेरिया बनाए गए हैं, 8 से 10 और 11 से 14। तो 8 से 10 में हमने टॉपिक बहुत बढ़िया लिया है। आज की तारीख में मूलभूत सुविधा जरूरत भी है, बिल्कुल मूलभूत जरूरत भी है कि बच्चों में जागरूकता है, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स में भी आए, क्योंकि आजकल हैकिंग और साइबर क्राइम सबसे ज्यादा हो रहे हैं। तो साइबर क्राइम से बचने के लिए ही ये टॉपिक दिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर क्राइम। तो हम तो जेके फाउंडेशन को बहुत ही बधाई और शुभकामनाएं मैं देती हूँ, मैं अलका जैन, और ताकि अब भविष्य में भी हम ये फाउंडेशन दिन प्रतिदिन धार्मिक आयोजन करती रहती है और आगे बढ़ती रहे और हम भाई साहब के साथ लगातार इसी तरह काम करते रहे। निर्मल गुप्ता जी, साइबर क्राइम को लेकर के आज पूरा देश चिंता में है। देखिए, जैसा कि आपने देखा भी होगा, पिछले मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने भी लोगों को आगाह किया था, जो डिजिटल अरेस्ट चल रहा है या जो भी क्राइम चल रहे हैं इस तरह के लिए, उसके लिए हमें लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जो मोबाइल कॉल आती हैं, जो अननोन होती हैं, तो उन पर गौर करना पड़ेगा, जब भी बात करनी पड़ेगी। इस तरह की कॉल मेरे पास भी 4-5 आई कि आपका बेटा अरेस्ट कर लिया गया किसी भी उस चीज में, तो मैं कहता हूँ अरेस्ट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, करो उसे अरेस्ट। तो इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए लोगों को सामाजिक कार्यों में जैसे इनमें जुड़ना पड़ेगा, टीवी अखबार पढ़ने पड़ेंगे, जिससे वो जागरूक हो जाएं। मैं देख रहा था न्यूज़पेपर में कि जितने भी लोग इस डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, जो करोड़ों रुपए लाखों रुपए दे चुके हैं, वो ज्यादातर पढ़े लिखे हैं। तो उनका मैं समझता हूँ अभाव क्या है कि वो अखबार नहीं पढ़ रहे या न्यूज नहीं देख रहे। तो अब समय आ गया है कि लोगों को जागरूक करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। और मैं विनोद जैन जी से कहूंगा कि वो इस तरह का एक स्पेशल प्रोग्राम आयोजित करें, जिसमें जनता को इसके बारे में जागरूक कर सके। विनोद जैन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं स्थापना दिवस के अवसर पर। भारत टीवी परिवार की ओर से क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? आज देखिए, आप लोग आए हैं और हम लोगों ने जेके फाउंडेशन के माध्यम से पर्यावरण के ऊपर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो साइबर क्राइम हो रहा है उसके ऊपर दोनों सब्जेक्ट के ऊपर हमने एक ड्राइंग कंपटीशन रखा है, जिसके लिए हमारा उद्देश्य ये है कि जो छोटी एज के बच्चे हैं उनको समझ आ जाए कि ड्राइंग में बनाने के माध्यम से कि जो पर्यावरण है, बिगड़ते पर्यावरण के लिए हमारे को कितना जरूरी है, तो पेड़ों को बचाना और पौधों को लगाना। दूसरी बात यह है कि साइबर क्राइम को देखते हुए हमने साइबर का भी एक वो रखा है टॉपिक बड़े बच्चों के लिए, जो 11 से 14 साल के हैं। तो उनको उसके लिए ये पर्पज है कि बच्चों को समझ आ जाए कि हमारे जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सब कुछ हैंड कर लेते हैं और फिर क्राइम होता है उसके माध्यम से। उसके लिए अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम हमने रखा है। वही निर्मल गुप्ता जी ने, हम निर्मल गुप्ता जी जो आए हैं, ये हमारे बड़े भाई है हमारे, इनका हमें हर तरह से सहयोग रहता है। किसी भी समस्या के लिए हम इनसे बात करते हैं तो ये तुरंत हल निकाल के देते हैं हमें, और हर तरह से हमें सब्जेक्ट। गौशाला होकर के आए, दीवाने हो गए। बिल्कुल, हम इनके दीवाने हैं, हम इनको देख देख करके आगे बढ़े हैं। मेरा बचपन भाई साहब की राजनीति को देख करके मैंने बचपन से देखता आया हूँ
और भाई साहब को देख देख करके ही हम दिमाग में रहता था कि हम भी राजनीति करेंगे, लेकिन हम सामाजिक क्षेत्र में आ गए, ये अच्छी बात है। भाई साहब का आशीर्वाद हमारे साथ पूरा है और हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे ये अलका है, ये प्रीति जी है, प्रदीप भाई है, ये पीछे हमारी मधु बेटी है, तो ये रवि है, ये सब टीचर हैं, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाते भी है। तो ये सब लोग इस चीज के लिए हमारे साथ हर समय तैयार रहते हैं और ये सब इन्हीं का प्रयास है जो इतने बच्चे हमारे को कम समय में, और हमारे साथ ये पोजीशन भी आ गई कि हमने टारगेट रखा था 100 बच्चों का और हमारे पास इस टाइम 125 बच्चे बैठे हैं और हमें लोगों को मना करना पड़ा, रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। तो मैं सबका आभारी हूँ इसके। प्रीति जी क्या कहना चाहेंगे आज चित्रकला सर? एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है हमारी पूरी टीम की तरफ से और हम आगे भी भविष्य में इससे भी और अच्छे और कंपटीशन जो है ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। ये टॉपिक किसने सेलेक्ट करा था कि आज हैकिंग को लेकर के जो सर, ये आज का एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही करंट टॉपिक है जिस पर आज हम लोग जो है इसको फेस कर रहे हैं, तो इसीलिए इस टॉपिक को रखा गया ताकि बच्चों में और पेरेंट्स में अवेयरनेस हो सके, उनको बताया जा सके कि ये टॉपिक जो है एआई किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल और हार्मफुल है। एंड जो हैकिंग है वो सभी हम लोग फेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इस टॉपिक के ऊपर जो है लोगों को अवेयर करें, लोग अवेयर हो जिससे इससे बचा जा सके। मैम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो क्या हम प्राइज देने वाले हैं बच्चों को? प्राइज के लिए तो आप देख सकते हैं पीछे शील्ड रखी हुई है। हालांकि बच्चे बहुत अच्छी तरीके से ड्राइंग कर रहे हैं, मन तो कर रहा है कि काफी बच्चों को सिलेक्ट करें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कुछ ही बच्चों को सिलेक्ट करके हम प्राइज दे रहे हैं और इसे सिलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। बिल्कुल। हालांकि जो टॉपिक लिया गया है एआई और साइबर क्राइम, वो बहुत अच्छा टॉपिक है। बड़ों को मैं मानती हूँ कि शायद इस चीज की नॉलेज हो, जो पेरेंट्स है, जो बड़े हैं, उनको शायद इस चीज की नॉलेज हो, लेकिन जो ये बच्चे होते हैं 8 से 14 साल वाले जो बच्चे होते हैं, इनको इसके बारे में थोड़ा सा अभाव रहता है और ये जानकारी उनको देना जरूरी है। ये उम्र उन बच्चों की ऐसी होती है जिसमें वो बहुत तेजी से सीखता है और चीजों को पकड़ता है, और ये वाला टाइम इन बच्चों का ऐसा है कि इनके हाथ में फोन ज्यादा होते हैं और फोन के थ्रू ये क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ता है। तो बच्चों को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए ये थीम रखा गया है और अन्य थीम को छोड़ करके हमने इस थीम को इसीलिए लिया है ताकि हम बच्चों को अवेयर कर सके और उन्हें बता सके। बच्चा बाहर से ज्यादा सीखता है बजाय अपने पेरेंट्स की सुनने के। अगर उनको हम ज्ञान देते हैं, पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स अगर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं तो शायद वो अवॉइड कर देते हैं, ये सोच करके कि शायद पेरेंट्स फोन को यूज करने ना करें, इसलिए हमें बता रहे हैं। लेकिन हमने जो थीम रखी है इसके थ्रू हम बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, तो बच्चों को अब सोचने के लिए भी समझना पड़ रहा है कि हाँ हमें क्या करना है। इसके अलावा बच्चों को हमने थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी दिया है। बच्चे कलाकारी करके थोड़ा सा थक गए हैं, तो हमने थोड़ा सा उनके लिए एक रिफ्रेशमेंट भी रखा है ताकि वो रिफ्रेश भी हो।